ओके स्टूडेंट, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसी से रिलेटेड आ गई ये चीज़ है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। बेसिकली इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पे नज़र आता है कि मटेरियल डिफरेंट मेथड, डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट टाइम से गुजरता है। उसमें कुछ चेंजिंग आ रही होती हैं, इसी चेंजिंग को बेसिकली हमने यहाँ पे रीड आउट करना है। इस पॉइंट को आप ए का नाम दे दें, इस पॉइंट को बी का, इसको सी का और इसको डी का नाम दे दें। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपने ग्राफिकली ये जो चीज़ देखनी है याद रखिएगा। यहाँ पे पहली चीज़ है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट बेसिकली क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इन टेंसाइल टेस्ट द मटेरियल वायर इज एक्सटेंडेड at uniform deformation rate। मीन्स आप किसी भी मटेरियल या किसी भी वायर को इस तरह एक्सटेंड कर दें एक वेट लगा के, ये वेट और ग्रेजुअली वेट को बढ़ाते जाएं। तो यहाँ पे आप इसका टेंसाइल टेस्ट ले रहे हैं। टेंसाइल क्या होता था, बेसिकली ओरिजिनल लेंथ में जो चेंज आता था उसे हम टेंसाइल कहते थे। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली यही करें, यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन ऐसे होगी कि जैसे जैसे मैं वेट बढ़ाता जाऊँगा चेंज आता जाएगा। यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली ग्राफिकली। यहाँ पे जो आपको एक्स वाई कर्व नज़र आ रही है, ये आप देखें एक्स एक्सिस पर है और ये आपकी वाई एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है। वाई एक्सिस पे जब मैं स्ट्रेस बढ़ाता जा रहा हूँ देखें तो स्ट्रेन में चेंज आ रहा है, बेसिकली वायर में चेंज आ रहा है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में इनिशियल स्टेज आता है आपका, ये जो इनिशियल, इसमें हम इंक्रीज करते हैं लीनियरली स्ट्रेन। जब हम पॉइंट ए पे पहुंचते हैं, मतलब हमने कोई वजन लटकाया, तार में एक खिंचाव आएगा, तार बिल्कुल सीधी हो जाएगी आपकी और कर्व बनेगा। स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको ये बताएगी कि इसका लीनियर बिहेवियर कैसा है स्ट्रेस का। मीन्स स्ट्रेन और स्ट्रेस का लीनियर बिहेवियर कैसा है जब यहाँ पर आया। इस चीज़ को आपने याद रखना, कहते हैं प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट कौन सी होती है, जिसे आप सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट ऐसी लिमिट होती है कि हमने वजन लटकाया और तार क्या हो गई, सीधी सी हो गई। इसे प्रोपोर्शनल लिमिट आप कहेंगे। अब आपने याद रखना है प्रोपोर्शनल लिमिट में होगा क्या, जैसे जैसे आपका स्ट्रेस जो है बढ़ता जाएगा और आपका ये जो मटेरियल होगा ना, ये उस स्ट्रेस को इंडोर कर सकेगा। इंडोर का मतलब बर्दाश्त कर सकेगा और अपनी जो स्ट्रेट कर्व है या स्ट्रेट पाथ है उसे लूज नहीं करेगा। मीन्स आपकी ये तार या जो आपका मटेरियल वो बिल्कुल सीधा रहेगा जब आपने उसके ऊपर वज़न डाला। जैसे आपको पता है लोहे को डिफॉर्म करने के लिए पहले उसे गर्म किया जाता है, फिर उसे एक मशीन में रखा जाता है जो कंप्रेसर होता है। जैसे जैसे उस पर कंप्रेसर मारा जाता है वो अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी आप इस चीज़ को इसी तरह ही कंसीडर करें कि मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, डिफॉर्म कर रहे हो। पहले आपने वजन उस पर लटकाया एक तार पे, वो सीधी हो गई। इसके बाद यहाँ पे आएगी इलास्टिक लिमिट। पॉइंट ए पे आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट ऐसी कि वजन हमने अभी सिर्फ इसके साथ हैंग किया है और ये बिल्कुल सीधा हो गया। इलास्टिक लिमिट क्या होगी, इलास्टिक लिमिट याद रखिएगा, ग्रेटर स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन बियर विदाउट परमानेंट चेंज शेप और डैमेज। ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बियर, मतलब बर्दाश्त कर सकता है, विदाउट चेंज। चेंज भी परमानेंट चेंज के बगैर, जितना वजन या जितना प्रेशर या स्ट्रेस जो है मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, इसे आप कहेंगे इलास्टिक लिमिट। ये यहाँ तक ही आएगी, आपने याद रखना है, ठीक है। पॉइंट ए तक ही आएगी, ये अपने जहन में रखिएगा। इसके बाद आपके पास आएगी यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आपने याद रखना है ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस
with in it elastic limit is called yield stress। मीन वो मैक्सिमम वैल्यू जो आपका मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है डिफॉर्म होने से पहले, टूटने से या क्रैक होने से पहले, उसे आप क्या कहेंगे, उसकी हील्ड स्ट्रेस है, मतलब इतनी स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद एक रीजन आता है, आपने याद रखना, प्लास्टिसिटी का। प्लास्टिसिटी बेसिकली ये रीजन होता है। मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे ही आपके मटेरियल में चेंज आ जाता है, जैसे आप अगर रबड़ को खींचें ना, आपको पता है जो रबड़ होता है उसे अगर हम इस तरह खींचें, अब वो पता है वो टूटता नहीं है, एक बार उसमें थोड़ी सी चीज़ें अंदर से फ्रैक्चर होता है उसमें, और फिर वो थोड़ा सा खिंच जाते हैं। हम जब उसे छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता, बल्कि क्या होता है, थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। ये भी देखें, अभी आपका मटेरियल टूटा नहीं है, लेकिन जो उसकी स्ट्रेट पार्ट था उसे उसने लूज़ कर दिया, वो थोड़ा सा मुड़ गया है। इस चीज़ को आप कौन सी फॉर्म कहेंगे, प्लास्टिसिटी। इफ़ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा आप स्ट्रेस को बढ़ा देंगे, द स्पीस में बिकम द परमानेंट चेंज, तो आपका जो मटेरियल है उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा और वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। इलास्टिक लिमिट का अगर आपको याद हो तो हुक्स लॉ आपने 9 क्लास में पढ़ा था, कि हुक्स लॉ इस चीज़ को एक्सप्लेन करता था कि किसी मटेरियल पे अगर हम स्ट्रेस देते हैं और फिर हम उसे रिमूव कर देते हैं, तो अगर मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है तो हम उसकी कहते थे कि इलास्टिक लिमिट है। और प्लास्टिसिटी क्या है, कि अगर हमने इलास्टिक लिमिट को कंट्रोल क्या किया, क्रॉस कर दिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्रॉस द इलास्टिक लिमिट, और मटेरियल जो है आपका ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। अब इसके बाद आपके पास है यूटीएस। यूटीएस आपने याद रखना है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या चीज़ होती है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा, सिग्मा एम से। ये होता है द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विद स्टैंड एंड कैन बी रिग्रेड एज अ नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड यूटीएस। डायग्राम से समझा देता हूँ, कि अब जहाँ पे आप आ गए हैं प्लास्टिसिटी के बाद भी आपने इस मटेरियल पे इतनी फोर्स लगाना शुरू कर दी। मीन्स देखें, ये इसकी ओरिजिनल शेप थी कि यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर से स्ट्रेस हटा देता तो ये अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता, नहीं, यहाँ से जैसे मैंने इलास्टिक लिमिट क्रॉस की तो इसमें देखें चेंज आ गया। अब उसके बाद भी अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये जो चेंज आया है ए से बी तक, इस ए से बी को जब तक वो काबू करके रखेगा, मतलब इसी शक्ल में रहेगा, अभी मतलब जो उसकी शेप चेंज हुई है ना, जो उसकी स्ट्रेंथ में या उसकी लेंथ में जो चेंज आया, या वॉल्यूम में या शेप में, उस शेप को वो बी से सी तक जो काबू करके रखेगा, या क्या कहते हैं, बैलेंस करके रखेगा, इसे आप कहेंगे यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब ये वो स्ट्रेस है जब आपका मटेरियल नई शेप में आया तो नई शेप में वो अपनी शक्ल को क्या रखेगा, कायम रखेगा। इसके बाद आता है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर स्ट्रेस। हम देखें फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर का सिंपल मतलब आपको पता है, टूट जाना किसी चीज़ का, फ्रैक्चर हो जाना। फ्रैक्चर स्ट्रेस यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे आप लिख लें, when we cross UTS, when we cross UTS, material breaks this point इज कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस। ये मैं यहाँ डायग्राम से आपको बता देता हूँ, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा एफ से। यहाँ पर पहुँचने के बाद जब आपने अगेन इस पे क्या दिया, फोर्स लगाई, तो अब आपको पता है अगेन इसकी शेप में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। मीन्स आप देखें, ये इसकी ओरिजिनल शेप थी, इलास्टिक लिमिट यहाँ तक, ये अगर हम छोड़ देते तो वापस ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता, हमने उससे इसको इंक्रीज़ किया तो हम प्लास्टिक सिटी में आ गए। अब अपनी प्लास्टिक सिटी को जो उसने कायम रखा वो इसका था यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब जब हमने इससे भी ज़्यादा स्ट्रेस देना शुरू किया तो फिर एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, जब आपका ये मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पे इससे आगे जब हम सी से बढ़ेंगे तो मटेरियल हमारा ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा फ्रैक्चर स्ट्रेस का। इसके बाद एक चीज़ अब आएगी, डक्टाइल मटीरियल। डक्टाइल मटीरियल क्या है, डक्टाइल सब्सटेंस या मटीरियल, substance which undergo the plastic deformation until they break are known as the ductile substance।
सब्सटेंस ऐसे या ऐसे मटेरियल विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन until they break। मीन्स मटेरियल पे जब आपने स्ट्रेस दिया वो ओरिजिनल शेप से प्लास्टिक फॉर्म में चले गए, इस फॉर्म में आ गए, इस फॉर्म में आ गए, ये प्लास्टिक फॉर्म है। और प्लास्टिक फॉर्म से दो टुकड़े होने से पहले पहले तक जो उनके पास ताकत रहेगी स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए, उन मटेरियल को क्या कहा जाएगा? डक्टाइल सब्सटेंस या डक्टाइल मटेरियल। इसके बाद लास्ट पे आता है ब्रिटल सब्सटेंस या ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल सब्सटेंस कौन से होते हैं? सब्सटेंस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट रीच इट आर नो एज द ब्रिटाइल सब्सटेंस। अब ऐसे सब्सटेंस जिनमें आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में खिंचाव नहीं आएगा, रबड़ में खिंचाव आएगा, लकड़ी को जैसे मैं बैंड करूँगा वो टूट जाएगी। तो अब देखें, इसका मतलब जैसे मैंने लकड़ी या वुड की इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया तो फ़ौरन क्या टूट गई? ब्रेक हो गई, टूट गई। तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? ब्रिटाइल सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जो प्लास्टिक फॉर्म में चले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक को अगर आप खींचें तो वो रबड़ बनना शुरू हो पड़ता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, या रबड़ को दबाएं तो वो भी दबना शुरू होता है, ऐसे मटेरियल को टेक्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। यहाँ पर हम थे विच ब्रेक जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट, इनको कहा जाता है ब्रिटाइल सब्सटेंस। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था। ग्राफिकली इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ को हमने पढ़ा, स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे, स्ट्रेस वाई एक्सिस पे रखा, ए बी सी डी पॉइंट को समझा। ए पॉइंट तक आपका टेंसाइल लिमिट थी, एलास्टिक लिमिट थी। और टेंसाइल टेस्ट क्या था कि स्ट्रेस देते हैं मटेरियल पे तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होती है यूनिफॉर्मली उसको देखना। ये वैसे मशीनों की मदद से होता है, ठीक है, मशीन जो प्रेस कर रही होती है अगर आयरन को भी, तो वो बता रही होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती हैं वो बता रही होती हैं कि इसमें अभी कितना चेंज आ गया है। प्रोपोर्शनल लिमिट हमने देखी जो यहाँ पर आती है, इलास्टिक लिमिट हमने वो देखी जितनी ये बर्दाश्त कर सकता है ए पॉइंट पे। इसके बाद हमने देखा हील्ड स्ट्रेस। हील्ड स्ट्रेस ऐसी मैक्सिमम वैल्यू थी जो इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद अब प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब ये था कि जब हम ए पॉइंट से भी ज़्यादा, इलास्टिक लिमिट से भी ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो शेप चेंज हो जाएगी मटेरियल की। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये इसकी प्लास्टिक लिमिट होगी। और अपनी प्लास्टिक लिमिट को या प्लास्टिक शेप को भी जब तक मटेरियल सी पॉइंट तक कंट्रोल करके रखेगा तो उस चीज़ को हमने कहा था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। और उससे भी आगे अगर हम स्ट्रेस देंगे तो फिर फ्रैक्शनल स्ट्रेस आ जाता था। फ्रैक्चर स्ट्रेस वो होता था कि आपके मटेरियल में फ्रैक्चर यानी टूट जाता था वो। और फिर हमने दो तरह के मटेरियल पढ़े, डक्टाइल और ब्रिटाइल। डक्टाइल वो मटेरियल थे जो आपके प्लास्टिक फॉर्म में जाया करते थे जब आप उन पर स्ट्रेस दें, और ब्रिटाइल सब्सटेंस वो थे जिन्हें आप जैसे ही स्ट्रेस देते थे वो टूट जाते थे। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।